6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। जय हिंद, नमस्कार। एक बड़ा सवाल है कि क्या प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों को वन रैंक वन पेंशन लागू है? जी हाँ, इसका जवाब है यस। प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी वन रैंक वन पेंशन लागू है, लेकिन 3 आर्मी रूल ऐसे हैं जिनको 6 जून 2017 के लेटर जारी होने के बाद में लागू नहीं है, उनके लिए ओआरओपी बंद कर दी है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का 6 जून 2017 का लेटर, जो कि एक कोरिजेंडम पीपीओ है, और इस कोरिजेंडम द्वारा 7 नवंबर 15 के लेटर में अमेंडमेंट किया गया है। आप इस लेटर को समझें। देखिए, वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, इसमें कहा गया है कि जो 7 नवंबर 15 का लेटर है, उस लेटर में फॉलोइंग अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट क्या है? पहले उस लेटर में कहा गया 7 नवंबर 15 के लेटर में कि 2 आर्मी रूल 13.3.1.1 बी और 13.3.1.4, इन आर्मी रूल के तहत यदि कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है तो उसको 7 नवंबर 15 के बाद वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगा। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके मुताबिक एक आर्मी रूल को हटा के और 2 नए आर्मी रूल जोड़ दिए गए, 13.3.1.1 बी, 13.3.2.1 बी और 13.3.3.4। अब 13.3.1.1 बी, 13.3.2.1 बी और 13.3.3.4, इन तीनों आर्मी रूल के तहत, जो कि डिस्चार्ज बुक में सेकंड पेज पे लिखा रहता है, यदि कोई पीएमआर आया है तो उसको ओआरओपी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो भी आर्मी रूल डिस्चार्ज बुक में लिखा है और कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया है तो उनको ओआरओपी मिलेगी। लेकिन जेसीओआर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको 1 जुलाई 14 से ओआरओपी बंद कर दी। 1 जुलाई 19 से जो ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें 7 नवंबर 15 की तारीख को भी नहीं माना और सरकार ने अपनी मन मर्जी से 1 जुलाई 14 के बाद में कोई भी पीएमआर आया है उसको ओआरओपी नहीं मिलेगी, ऐसा आदेश ओआरओपी 2 के नोटिफिकेशन के जरिए निकाल दिया है। तो इसका मतलब सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए ओआरओपी बंद नहीं है। जैसा कि वीर बहादुर सिंह जी आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे, 6 जून 2017 से पहले जो पीएमआर रिटायरीज है उनको ओआरओपी मिलेगा। और इन 3 आर्मी रूल के अलावा कोई भी आर्मी रूल आपकी डिस्चार्ज बुक में लिखा है और आप प्रीमेच्योर रिटायरीज है तो आपके लिए ओआरओपी हमेशा लागू है। 1 जुलाई 14 से, 1 जुलाई 19 से, अब आगे 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 1, 2, 3, 4 सभी लागू है। अब कई प्रीमेच्योर रिटायरीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ओआरओपी मिले, और इसके लिए जो रास्ता है वो एक है, कोर्ट के जरिए। तो उन्होंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से संपर्क किया। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने एक अपनी तरफ से संदेश जारी किया है, जिसको कि आप सुने। और यदि आप चाहते हैं कि ओआरओपी के केस में आपको जुड़ना है तो आप उनके द्वारा बताए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जो भी बताया है वो कार्रवाई कर सकते हैं। आप वीडियो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। देखिए, जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं उसमें 2 विसंगति तो स्पष्ट है। एक एक्स पे के बारे में, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज गए हुए हैं उनके संबंध में। एक्स पे का तो हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है और नोटिस सर्व है। अब रह गई ऑन रिक्वेस्ट वालों का, बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी कि साहब इसका भी केस फाइल किया जाए, क्योंकि अब आंदोलनों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आचार संहिता लग जाएगा, चुनावी माहौल हो जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओआरओपी की डिफिनीशन 2015 में बनी थी उसमें जवानों की ऑन रिक्वेस्ट वाली क्लॉज को नहीं डाला गया था। वो जो जवान ऑन रिक्वेस्ट जाते हैं उनकी क्लॉज को 6 जून 2017 को ऐड किया गया था। 6 जून 17 से पहले जितने भी ऑन रिक्वेस्ट गए हैं वो ओआरओपी के हकदार हैं। तो मैं सभी उन ऑन रिक्वेस्ट जाने वाले पेंशनरों से अपील कर रहा हूँ, चाहे एयरफोर्स के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, कि अपना पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज 2 चीज हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स। आप एक मोबाइल नंबर है 9357172728 पे व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, 9357172726 पे ये 2 दस्तावेज भेजें।
एक दस्तावेज, एक रीजन फॉर डिस्चार्ज। हम लोगों ने केस इसका तैयार कर रखा है। जो भी अफेक्टेड हैं, जो 6 जून 2017 से पहले ऑन रिक्वेस्ट घर गए हैं, वो सभी के सभी वो आरोपी के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने केस तैयार कर रखा है। बहुत हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आया था कि एक्सपी के साथ साथ ये भी केस फाइल कर दो, तो हम लोगों ने केस तैयार कर दिया है। आप लोग अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट भेजें ताकि हम लोग इस केस को फाइल कर दें। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो 2 दस्तावेज है, पीपीओ और रीजन फॉर डिस्चार्ज, ये आपको मोबाइल नंबर 9357172728 पे भेजना है। इसकी स्टडी करने के बाद हम लोग वकालतनामा मांगेंगे और फिर केस फाइल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.